This is the part 3 of Essay 210, agreeing the terms of audit engagement. If prior to completing audit engagement, auditor is requested to change audit engagement and that engagement conveys a lower level of assurance, then the auditor shall determine there is a reasonable justification for doing so. मतलब अगर ऑडिट एंगेजमेंट ख़त्म करने से पहले ऑडिटर को ये रिक्वेस्ट आए कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट है और जो लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहे हैं उसे चेंज करने के लिए ऑडिटर को बोला जाए, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि ऐसा करने के लिए कोई रीज़नेबल रीज़न है या नहीं. अगर उसे रीज़नेबल रीज़न मिल जाएगा तो वो उसमें चेंज करेगा, एंड अगर उसको रीज़नेबल रीज़न नहीं मिलता है चेंज करने के लिए तो वो मना भी कर सकता है. If auditor conclude that reasonable justification for changing terms of audit engagement, then the auditor must do his work as per new terms of engagement and issue a report in accordance with the terms of engagement. अगर ऑडिटर को फिर से ऑडिट करने के लिए कोई रीजनेबल रीज़न मिल जाता है तो ऑडिटर अपना काम एज पर न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करेगा एंड रिपोर्ट भी उसी के हिसाब से इशू करेगा. The report would not include reference to the original engagement or any procedure that may have been performed in the original engagement. मतलब अगर वो न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता है तो कोई भी प्रोसीजर जो उसने ओरिजिनल एंगेजमेंट में यूज़ की थी उसका रेफरेंस इस नए वाले प्रोसीजर में वो यूज़ नहीं करेगा. If the terms of audit engagement are changed, the auditor and management shall agree on record new terms of engagement in engagement letter or other suitable form of written agreement. अगर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो गए तो ऑडिटर एंड मैनेजमेंट उस पर अग्री करेंगे एंड उसको न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एंगेजमेंट लेटर में या अदर कोई सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट में रिकॉर्ड करेंगे. Auditor should not agree to change of engagement and there is no reasonable justification for doing so. अगर कोई रीजनेबल रीज़न नहीं मिलता है ऑडिटर को तो वो एंगेजमेंट में चेंज करने से मना कर देगा. सो ओवरऑल अगर ऑडिटर को रीजनेबल रीज़न मिलता है चेंज करने के लिए तो फिर वो एज पर न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करेगा एंड उसमें ओरिजिनल एंगेजमेंट का कोई भी प्रोसीजर यूज़ नहीं करेगा और जो न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट उसने अपने प्रोसीजर में यूज़ किए हैं उसको एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट में रिकॉर्ड करेगा. और अगर उसको रीजनेबल रीज़न ही नहीं मिले चेंज करने के लिए तो फिर वो मना भी कर देगा. If auditor unable to agree to change in terms of audit engagement and not permitted by management to continue the original audit engagement, मतलब अगर ऑडिटर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज करने से मना कर दे या फिर मैनेजमेंट जो ओरिजिनल एंगेजमेंट है उसको कंटिन्यू करने से मना कर दे तो ऑडिटर withdraw from the audit engagement where possible under applicable law or regulations and determine whether there is any obligations either contractual or otherwise and report the circumstances in the other part to the other parties, that is TCWG owners or regulators. अगर ऑडिटर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज करने से मना कर दे या फिर मैनेजमेंट ही कंटिन्यू करने से मना कर दे जो ओरिजिनल एंगेजमेंट है उसे, तो फिर ऑडिटर अगर लॉ रेगुलेशंस में एप्लीकेबल होगा तो अपना ऑडिट में से ही विड्रॉ कर लेगा या फिर ये डिटरमाइन करेगा कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है या नहीं जिसमें बताने की ज़रूरत पड़े टू TCWG ओनर्स और रेगुलेटर्स को कुछ बताने की ज़रूरत पड़े या नहीं. A request from client for the auditor to change the engagement may request from a change in circumstances affecting the need for service, a misunderstanding, nature of audit or related service originally requested, and restrictions on the scope of engagement that is imposed by management or caused by circumstances. Terms of engagement in recurring audit. Auditors shall assess circumstances require the terms of audit engagement to be revised and need to remind the entity of existing terms of audit engagement. मतलब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में अगर चेंज करने की कोई ज़रूरत है या नहीं एंड एंटिटी को एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को याद कराने की ज़रूरत है या नहीं, ये ऑडिटर असेस करेगा. ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट.
However, in the following situations, it is appropriate to revise the terms of engagement और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स। मतलब जो नीचे के जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करने की और एग्जिस्टिंग टर्म्स को एंटिटी को याद कराने की ज़रूरत है। फर्स्ट, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। अगर एंटिटी को ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है तो उसको क्लेरिफाई करना। Any revised or special terms of audit engagement, a recent change of senior management, a significant change in ownership, and a significant change in nature and size of entity or entity's business, change in legal or regulatory requirements, a change in the financial reporting framework adopted in the preparation and presentation of financial statement, a change in other reporting requirement। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सिर्फ आपको याद करना है। इसमें कीवर्ड्स तो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सो दिस इज़ अवर ओवरऑल एसे 210। सो इस पूरे एसे 210 की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।